हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, वेरी गुड। आइए आज हम बात करते हैं क्लास 12th के लिए जो हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है। उसमें हमारा लेक्चर 3 है हमारा कि कूलम का नियम क्या होता है। यानी कूलम के नियम से आप क्या समझते हो, ये हमारा 3rd लेक्चर है। यानी कि हमारा एक्चुअली कूलम का नियम क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कूलम के नियम के बारे में। यानी हमारा टॉपिक है कूलम का नियम। अब ये कूलम का नियम एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। कूलम का नियम यानी कि इसकी कुछ थ्योरी है, वो थ्योरी भी हम बताएंगे। उससे पहले एक फेयर बनता है हमारा। दो हमारे वैद्युत आवेश होते हैं, एक होता है Q1, दूसरा होता है हमारा Q2। एक दूसरे से क्या होते हैं, वो स्मॉल r दूरी पर होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल r दूरी पर होते हैं एक दूसरे से। इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है यानी कि F, उसे हम क्या कहते हैं? कूलामीय बल कहते हैं। और इस बल से जो नियम बनता है उसे बोलते हैं हम कूलम का नियम। तो एक्चुअली हमारा जो कूलम का नियम क्या होता है, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सन 1785 में, यानी कि ये जो कूलम का नियम है, ये लॉ कब आया था? सन 1785 में फ्रांस के वैज्ञानिक, सन 1785 में फ्रांस के वैज्ञानिक कूलम ने किन्हीं दो आवेशित यानी कि सन 1785 में जो हमारे फ्रांस के वैज्ञानिक थे, कूलम ने किन्हीं दो आवेशित बिंदु वस्तुओं के संबंध में एक नियम दिया। क्या किया? संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलम का नियम कहते हैं, जिसे कूलम का नियम कहते हैं। अब हमारा आता है इस नियमानुसार, यानी कि वो कूलम का नियम कहते हैं। नियम क्या था? यानी कि इस नियमानुसार। अब हम इसे थोड़ा मिटाल दें, इसके बाद हम मतलब इसे दोबारा रिवीजन ट्रैक पे लेते हैं। सन 1785 में फ्रांस के वैज्ञानिक थे कूलम, जिन्होंने किन्हीं दो आवेशित बिंदु वस्तुओं के बीच में, बिंदु मतलब कोई दो पॉइंट मान लिए, उन दो वस्तुओं मतलब किन्हीं दो बिंदु वस्तुओं, माना कोई दो पॉइंट हैं, उन पे कोई वस्तु रखी है जिन पे आवेश हैं, पहले पे Q1 दूसरे पे Q2। किन्हीं दो आवेशित बिंदु वस्तुओं के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? कूलम का नियम कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस नियम अनुसार क्या होता है। तो इसे हम मिटाल दें, फिर लिखेंगे हम, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लिए। आपका कोई सा भी बोर्ड हो, कूलम का नियम हर बोर्ड में सेम ही होता है, आप हिंदी मीडियम से लिखोगे तो। वैसे हमारा जो इंडिया है, भारत की जो राष्ट्रीय लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो मेजॉरिटी हिंदी में ज़्यादा रहती है। वैसे स्टेट बोर्ड की अपनी अपनी लैंग्वेजें रहती हैं। तो अब हम देखते हैं इस नियमानुसार क्या है। इस नियमानुसार किन्हीं दो आवेशित बिंदु वस्तुओं पर लगने वाला वैद्युत बल या कूलामी बल, जिसे हम क्या कहते हैं? कूलामी बल कहते हैं। किन्हीं दो आवेशित बिंदु वस्तुओं पर लगने वाला वैद्युत बल उन वस्तुओं पर उपस्थित, यानी क्या? उन वस्तुओं पर उपस्थित आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उन आवेशों के बीच की दूरी, यानी जो आवेश है उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
हम इन दोनों लॉ को देखेंगे क्या है, यानी कि किन्हीं दो आवेशित बिंदु वस्तुओं पर लगने वाला वैद्युत बल उन वस्तुओं पर उपस्थित आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। फर्स्ट कंडीशन, लगने वाला वैद्युत बल उन आवेश हमारे क्या Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 मल्टीप्लाई Q2, यानी कि अगर मल्टीप्लाई साइन नहीं लगाओ तो फिर भी ये Q1 इंटू Q2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, उन आवेशों के गुणनफल की क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती। सेकंड पोजीशन हमारी थी जो हमारा वैद्युत बल है यानी कूलामी बल है, उन आवेशों के बीच की दूरी क्या है, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, बटे में लिख दिया, अपॉन लिख दिया, क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब हम इन दोनों लॉ को मिलाएंगे, क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ इस साइड, यानी F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F बराबर यानी इक्वल K Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर, यानी अभी क्या था, वो अनुक्रमानुपाती थे, तो K एक ऐसी वैल्यू है, K हमारा क्या है, कांस्टेंट है, जो क्या करता है, दोनों वैल्यू क्या करता है, इक्वल करता है। तो K की वैल्यू क्या होती है, तो K की वैल्यू होती है यानी विहर मानी जहाँ विहर K है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जो K की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और हमें इसके यानी कि मात्रक यानी यूनिट की बात करें तो यहाँ इस फॉर्मूले से निकलता है, यानी F के मल्टीप्लाई में R स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 नीचे पहुँच जाएगा, तो हमारा हो जाएगा न्यूटन और दूरी का यानी मीटर स्क्वायर और आवेशों का कूलम स्क्वायर, यानी कि जो K की वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और इसका जो मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है। भैया जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे जो है ये है, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता, क्या हिंदी में से बोलते हैं निर्वात मतलब वायु, निर्वात हमारी क्या होती है, वायु, निर्वात की विद्युतशीलता। आई होप आप समझ रहे होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे टॉपिक को, विद्युतशीलता एंजॉय करो और पढ़ते जाओ टेंशन फ्री होके। एप्सिलॉन नॉट हमारी क्या होगी, निर्वात यानी वायु की विद्युतशीलता। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो बहुत बोर्ड बड़ा है, इस पर लिख देते हैं, यानी एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी उल्टी हो जाती है, क्या हो जाती है, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ये हमारी निर्वात की विद्युतशीलता, ये हमारा हो गया कूलम का नियम, बस आप यहाँ तक लिख दो, मतलब ये इसका बल था वो अनुक्रमानुपाती आवेशों के गुणनफल के Q1 Q2, दूसरा उनके आवेशों के बीच की दूरी होती है R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये कंडीशन होगी, दोनों कंडीशन को मिलाइए तो F बराबर हमारा क्या है, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ K क्या हमारा कांस्टेंट है, नियतांक है कांस्टेंट वैल्यू, जिसका मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इसकी वैल्यू होती है। यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट था वो था एप्सिलॉन नॉट निर्वात की निर्वात मानी वायु की विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। और ये एक थोड़ा नोट पॉइंट में और हमारा होना चाहिए, यानी F का जो एक्चुअल फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर माध्यम का परावैद्युतांक यानी क्या, हम यहाँ लिख देते हैं, यानी कि माध्यम का परावैद्युतांक हमारा क्या होता है, K। माध्यम का कोई परावैद्युतांक जैसे जैसे माध्यम होता है, किसी का 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है कि किसी वैद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है, कई बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उसका आंसर आपका 6 हो सकता है। कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक 6 तक हो सकता है, यानी 6 हो सकता है। तो इसके जो परावैद्युतांक आएगा वो डाउन में आएगा, यानी अपॉन में आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ये आपका फाइनल फार्मूला बन गया कूलम के नियम का। ये जो आपको फार्मूला फाइनल निकल गया ये कूलम का नियम है, ये होगा हमारा आंसर। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि लिखना स्टार्ट किया ब्लैक मार्कर से, ये चलते चलते रेड कैसे हो गया लास्ट में। तो रेड इसलिए हो गया क्योंकि हमने पहले इस मार्कर में ब्लैक इंक डाली थी, यानी काली इंक डाली थी, बाद में क्या डाली थी, रेड इंक यानी लाल इंक। तो काली इंक समाप्त होगी, उसके बाद लाल चलने लगा। तो यही है इसका रहस्य, ब्लैक टू रेड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें हमारे चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी जल्दी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।